बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक करल। मैंने एम इंग्लिश, एम उर्दू, इंटरनेशनल रिलेशन, मैथ्स कॉम और LLB किया है। 20 साल तक शुबा तालीम से मुंसलिक रहा और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि YouTube के ज़रिए ऐसी ऐसी छोटी सी वीडियो तैयार की जाएँ जिससे आपको बहुत कम वक्त में ग्रामर, टेंस, एम उर्दू के हवाले से या एम इंग्लिश के हवाले से जो भी टॉपिक्स हैं, जहाँ पे ऐसी तलबा जिनको घर बैठे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, उनके लिए वीडियो तैयार कर सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इनवाइट भी करें। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स को टेंस समझाने की तरफ, और वो भी सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर। हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि जिसके तहत आप 5-6 मिनट के अंदर अंदर आप तमाम टेंसेस को सीख सकते हैं। बजाय इसके आप लंबे चक्रों में पढ़ें, लंबी बहस में पढ़ें, आप एक सादा तरीका लें और उस सादा तरीके से आप आराम से टेंस सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप वाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने तरतीब के साथ आपके सामने फॉर्म लिख ली है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्म 4 का इस्तेमाल देख लें। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। थर्ड फॉर्म में अगर आप आए तो हैज, हैव, हैड, और इधर अगर आप देखें तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म में विल और शैल। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये वो 4 फॉर्म्स हैं एक्टिव हालत में जिनके हेल्पिंग वर्ब आपके सामने मौजूद है। इन 4 फॉर्मों में सेकंड फॉर्म आपको वाज़ेह नजर आ रही होगी कि सेकंड फॉर्म के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब कभी इस्तेमाल नहीं होगा। याद रख लें, जिंदगी में कभी आपने सेकंड फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। इसका सादा तरीन तरीका ये है, हमारे पास टोटल टेंसेस जो है वो जो टोटल ज़माने 3 हैं, उनकी जो हालतें हैं वो 10 हैं। 3 जारी की हैं, 3 मुकम्मल की हैं और 3 सादा हैं। ये सादा हाल, सिंपल जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, सॉरी सिंपल ये पास्ट हो गया, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, और ये आपका सिंपल फ्यूचर हो गया। अब बजाय इसके कि मैं इंडेफिनिट लफ्ज लिखूं, आप उसके चक्रों में पढ़ें, आप बिल्कुल ये समझ लें इसको सादा मुस्तकबिल, इसको सादा हाल, इसको सादा माजी कहेंगे। तो अब आपके सामने 3 ज़माने, 3 ज़मानों की जो फॉर्म है वो 4 फॉर्म है। इसमें से सादा माजी और सादा हाल वो ज़माने हैं जिनके साथ ज़िंदगी में आप लोगों ने कभी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल आसान तरीका अगर आप सीखते हैं तो इसमें सबसे पहले आप आ जाएं कि आपके जो जारी के फ़िक्रे होंगे, ज़िंदगी में जितने आप लोग जारी के फ़िक्रे बनाएंगे वो 4 फॉर्म्स बनाएंगे। अगर हम इसको हाल लिखते हैं, इसको माजी लिखते हैं और इसको आप मुस्तकबिल लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 टेंस कंप्लीट हो रहे हैं। इधर भी विल हैव और शैल हैव, ये सेम इसी तरह हाल, माजी और मुस्तकबिल। अब आप आए इसको सीखने की तरफ। सबसे पहले आप देखें 4th फॉर्म का इस्तेमाल। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप 4th फॉर्म को सीखें। 4th फॉर्म के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। जब आपने सेंटेंस बनाना है तो इज, एम, आर के साथ जो 4th फॉर्म लगाते जाएंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। मसलन ही इज प्लेइंग हॉकी। अगर आप प्लूरल में बनाना चाहते हैं दे वर प्लेइंग हॉकी। पास्ट में करना चाहते हैं ही वाज डूइंग हिज वर्क, दे वर डूइंग देयर वर्क, और आई शैल बी डूइंग माई वर्क, ही विल बी डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर आपके 3 ज़माने क्लियर हो गए। बजाय इसके लंबी एक लिस्ट में आप पढ़ें, बिल्कुल आपने सादा अंदाज में सीखना है कि आपके पास टोटल 3 ज़माने और उसकी 4 फॉर्म है। चारों फॉर्मों का इस्तेमाल समझ लें कि जब कभी आप देखें आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज और विल बी, शैल बी आया हुआ है तो इसके साथ आप एक्टिव हालत में हमेशा 4th फॉर्म लगाया करेंगे। इसी तरह हैज़, हैव के साथ 3rd फॉर्म लगा दें,
हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं, तो 3 हालतें आपकी ये कवर आ जाती हैं। यहाँ पर आपका हाल जारी, माजी जारी, मुस्तकबिल जारी। यहाँ आपका हाल मुकम्मल, माजी मुकम्मल और मुस्तकबिल मुकम्मल। उसी फिक्रे को अगर देख लेते हैं तो ही हैज प्लेड हॉकी, ही हैड प्लेड हॉकी, ही विल हैव प्लेड हॉकी। फॉर्म आपने थर्ड इस्तेमाल करनी है, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने मौजूद है। और अगर उसी फिक्रे को इधर सिंपल में ले आएंगे तो आपको नजर आ रहा है कोई इमदादी फेल नहीं है, जस्ट आपने ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, इसके दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप सादा फ्यूचर की तरफ देखें तो ही विल प्ले हॉकी, आई शैल प्ले हॉकी। सादा में आई प्ले हॉकी, ही प्लेज हॉकी। यहां पर आपसे समझने की जरूरत है प्रेजेंट में कि प्रेजेंट में आप लोगों ने इज एम आर, जब आप प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो आपके जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप जो आपका वर्ब होगा उसमें एस या एस का इजाफा कर देंगे। बाकी आपके पास टोटल यही 3 ज़माने, 4 फॉर्म्स और उसकी 9 हालतें ये होगी। 10वीं हालत जो है वो इन 2 ज़मानों के आपस में मिलाप से बनती है, जिसमें हम लोग सेंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हेल्पिंग वर्ब हम यहां से ले लेते हैं और इधर से हम लोग ले लेते हैं फोर्थ फॉर्म। आगे सेंस फॉर का इस्तेमाल, सेंस फॉर का इस्तेमाल यह है कि जो चीज़ घड़ी और कैलेंडर में है सेंस है, बाकी सारी चीज़ें फॉर होंगी। अब 2 बज रहे हैं, घड़ी में है जून का महीना, ये घड़ी कैलेंडर में होता है, तो जो चीज़ें घड़ी और सॉरी कैलेंडर में है वो सेंस है, बाकी चीज़ें फॉर हैं। अब बारिश की, अब सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़। अब यहाँ पर हम फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं, क्योंकि हैज़ के बाद फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकती और फोर्थ फॉर्म से पहले हैज़ नहीं आ सकता, इसलिए इनके दरमियान में हमने बीन का इजाफा किया। तो अब हमारे पास ये 10वीं हालत आ गई ज़माने की, जिसको हम लोग मुकम्मल जारी कहते हैं। तो मुकम्मल जारी में जारी की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जारी की फॉर्म और मुकम्मल का हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो इस तरह हमारी 10 हालतें मुकम्मल हो गई। दोबारा से एक दफा दोहरा देता हूँ कि प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें ज़मार हेल्पिंग वर्ब होंगे, माजी जारी में वाज वार हेल्पिंग वर्ब होंगे और मुस्तकबिल जारी में विल और बी और शैल बी। इसी तरह हाल मुकम्मल में हैज़ हैव, माजी मुकम्मल में हैड और मुस्तकबिल में विल हैव शैल हैव। सादा माजी आप याद रख लें वाहिद चांस है जिसके अंदर कोई आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह सादा हाल के अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर समझने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप लोगों ने जब कभी ही शी इट या सिंगुलर नाउन देखना है तो वर्ब के आगे आप एस या इसका इजाफा कर देंगे। फ्यूचर के में आप विल और शैल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म के ये 2 इस्तेमाल हो गए, सेकंड फॉर्म का ये इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म के ये 3 हालतें होंगी और फोर्थ फॉर्म की ये 3 हालतें होंगी। तो ये हमारे टोटल टेंसेस यही हैं। इतनी देर में आपको टेंस सीखने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि हम एक लंबा प्रोसेस करें 10 दिन 20 दिन तक। सारी ज़िंदगी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेंसेस को किस तरह सीखा जाए। तो बहुत कम वक्त में अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो ये हमारी वीडियो हाजिर है। इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।